तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं शक्तिमान वर्सेस सातोरू गोजो के बीच में। जहां शक्तिमान के पास प्राचीन योग और चक्रों की वो शक्तियां हैं जो मल्टीवर्स तक को हिला सकती हैं, तो वहीं गोजो के पास 6 आइज और इन्फिनिटी का वो डिफेंस है जिससे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन माना जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की पावर्स, फीट्स और एबिलिटीज को बहुत ही डीप डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर दोनों के बीच में बैटल हुआ तो आखिर कौन जीतेगा, आखिर तक कौन खड़ा रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शक्तिमान की बात करते हैं। शक्तिमान का वास्तविक नाम गंगाधर है, जिसका पालन पोषण पंडित विद्याधर शास्त्री के घर हुआ। हिमालय में 12 वर्षों तक सूर्यांशी साधुओं की देखरेख में घोर तप और योग करने के कारण उसकी कुंडलिनी चक्रास जागृत हो गई। शक्तिमान की शक्ति किसी बाहरी विज्ञान से नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्रों से आती है। चक्रों का नियंत्रण वह मूलाधार से लेकर विशुद्ध चक्र तक पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर पूरा नियंत्रण रखता है। वह अंतरिक्ष में बिना हवा पानी के रह सकता है और प्रकाश की गति से उड़ सकता है। अजना और सहस्त्रार चक्र ये उसे गॉड लाइक बनाते हैं। अजना चक्र से वह पूरे यूनिवर्स को और सहस्त्रार चक्र से पूरे मल्टीवर्स को नियंत्रित कर सकता है। वह मल्टीवर्स को बना और मिटा भी सकता है। स्पेशल एबिलिटी शक्तिमान के पास सुपर स्ट्रेंथ, टेलीपैथी, इनविजिबिलिटी, शेप शिफ्टिंग और आंखों से लेजर बीम छोड़ने की शक्ति है। वह अपने शरीर को 5 अलग अलग प्रतिरूपों एलिमेंट्स में बांट सकता है। उसने धरती को धूमकेतु से बचाने के पूरे लुभाना ग्रह को हिलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया था और डॉक्टर जैकॉल को लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष के जेल में ले गया था। सातोरू गोजो की बात करें, जुजुत्सु काइसेन में गोजो सातोरू को सबसे पावरफुल सॉर्सरर बताया गया है। उसके पैदा होते ही दुनिया की कर्स एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया था। इन्फिनिटी यह गोजो की सबसे बड़ी ताकत है। उसके शरीर के चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर रहता है जिससे कोई भी हमला उसे छू नहीं सकता। यह स्पेस को अनंत बना देता है। 6 आइज यह उसे दुश्मन की एनर्जी को समझने और अपनी कर्स एनर्जी को बहुत ही कम मात्रा में खर्च करने में मदद करती है, जिससे वह कभी थकता नहीं है। विनाशकारी ताकतें गोजो के पास ब्लू आकर्षण, रेड विकर्षण और होलो पर्पल है। पर्पल तकनीक रास्ते में आने वाली हर चीज को अस्तित्व से मिटा देती है। डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड ये उसका सबसे डेंजरस अटैक है। इसमें फंसने के बाद दुश्मन का दिमाग अनंत सूचनाओं के कारण पैरालाइज हो जाता है और वह अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। अब शुरू करते हैं कंपैरिजन, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा। तो देखो, अगर इन दोनों के बीच मुकाबला हो तो नतीजे कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट, अटैक और डिफेंस। गोजो की इन्फिनिटी भौतिक फिजिकल हमलों को रोकती है, लेकिन शक्तिमान के पास आकाश तत्व स्काई एलिमेंट पर नियंत्रण है। वह उस स्पेस को ही मैनिपुलेट कर सकता है जहां गोजो खड़ा है। इसका मतलब है कि शक्तिमान गोजो के बैरियर को बाईपास कर सकता है। मानसिक युद्ध, मेंटल बैटल। गोजो का डोमेन दिमाग को सुन करता है, लेकिन शक्तिमान का अजना चक्र उसे ब्रह्मांडी चेतना देता है। वह टेलीपैथी और सोल प्रोजेक्शन में माहिर है, इसलिए गोजो की अनंत जानकारी को अपने योगिक ध्यान से संभाल सकता है। मल्टीवर्सल लेवल। गोजो की शक्तियां एक निश्चित क्षेत्र या ग्रह तक प्रभावी है, लेकिन शक्तिमान का पोटेंशियल मल्टीवर्सल है। शक्तिमान चाहे तो गोजो के अस्तित्व को ही किसी दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है या रियलिटी को ही बदल सकता है। शक्तिमान की ऊर्जा का स्रोत अनंत है, पंच तत्व, जबकि गोजो की कर्स एनर्जी भले ही बहुत ज्यादा है लेकिन अंततः सीमित है। तो सभी पावर्स और फीट्स को गहराई से देखने के बाद इस बैटल का विजेता नो डाउट शक्तिमान ही है। गोजो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा जिसे हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन शक्तिमान को योद्धा नहीं बल्कि एक दिव्य इकाई है। शक्तिमान के पास गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ने के लिए आकाश तत्व का नियंत्रण है, उसके डोमेन से बचने के लिए अजना चक्र है और उसके हॉलो पर्पस से बचने के लिए पंच तत्व में विलीन होने की शक्ति है। शक्तिमान का स्तर गोजो के स्तर से कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए इस महामुकाबले में जीत भारत के सुपर हीरो शक्तिमान की होगी। वेल, आप सभी को क्या कहना है इन सबको लेकर? आपके हिसाब से अगर कभी शक्तिमान और सातोरू गोजो के बीच में फाइट होता है तो आखिर कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।